पहले नहीं थे। ये बदलाव का क्या क्या मैं तो बार बार बता चुका हूँ, जब मैं छोटा था भगवान पे बहुत यकीन था। आईआईटी में गया, वहाँ पे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट था, मैं नास्तिक बन। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती ना भाई, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बन सकता। हम लोगों राम के दर्शन करके आ रहे हैं और हम लोगों ने सबकी सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए हमने भगवान से प्रार्थना की। और जो इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया, हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। जरूर दंड मिलेगा गुरु, मगर दोस्तों आप लोग देखो इसके अंदर जो दोगलई है वो कूट कूट कर नहीं, फ्रीजर में जमा कर भरा गया है। वो जब पिघलता है तो एक नया रंग बदल लेता है। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन जैसे ही चोरी की खबर आई, जैसे ही मौका मिला, राम भक्त बन गया। इसे ही कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरा। देखिए, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं भगवान राम का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। मेरा दिल बहुत आहत है, मैं एक मिशन के लिए निकला हूँ। मैं भगवान से केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने मिशन में कामयाब। हाँ गुरु, मिशन पता है सबको, मिशन उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक खाता खोलना, क्योंकि पंजाब हाथ से ज्यादा दिख रहा है। जैसे दिल्ली गया था, वैसे ये वाला ढोंग वाला कारनामा तो पहले पप्पू जी किया करते थे, लेकिन उनको सफलता मिली नहीं, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को मुस्लिम पार्टी में शिफ्ट कर लिया है। कांग्रेस मुस्लिम लीग बना दिया है। पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में इसका दिखा भी था, कैसे उन्होंने टिकट बांटे थे, कैसे उनके विधायक जीते थे। उसी लाइन पर यह घुघरू सेठ निकला है। चुनाव के पहले भगवान को गाली देना, भगवान को नाम मानना, अपने आप को नास्तिक बताना, और जैसे ही चुनाव आए बड़का राम भक्त बन जाना। स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा लो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा, राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। ये दारूबाज सिसोदिया का तब का वीडियो है जब राम मंदिर का फैसला नहीं आया था। इसको वहाँ यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल बनाना था, लेकिन आज जब फैसला आ गया, मंदिर बन गया, तब ये अपने गंदी सोच और गंदे मुंह से पहुंच जाता है दर्शन करने नहीं, राजनीति करने। क्योंकि इनको अगर दर्शन ही करना होता तो सालों से मंदिर बना हुआ है, ये दर्शन कर चुके होते, लेकिन इनको खाता खोलना है यूपी में। दिन हो गए ये जब चोरी सामने आई है। एफआईआर करने के अंदर, जब मैं कल उतरा लखनऊ एयरपोर्ट अयोध्या की तरफ आ रहा था, एफआईआर उसके बाद हुई है। एफआईआर करने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी। यहाँ भी घुघरू झूठ बोल रहा है कि हमारे आने के बाद एफआईआर हुई है। ये घुघरू दर्शन करने, यूं कहें कि राजनीति करने 26 तारीख को गया और एफआईआर अरेस्टिंग 24 को ही हो गई। 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनको रिमांड में भेज दिया गया था। और योगी बाबा ने तो शुरू में ही बोल दिया था, घटना के बाद वाले ही दिन, कि 15 दिन का समय दो, 15 दिन बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने 10 दिन में ही दिखा दिया कर। अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। ये आप, ये कांग्रेस, ये सपा वाले और काले नेमी जो कुछ हैं, ये जितना इंटरेस्ट राम मंदिर चोरी का दिखा रहे हैं, अगर इतना ही इंटरेस्ट राम मंदिर बनवाने में दिखाए होते तो मंदिर बनने में 70 साल नहीं लगते। ये आज़ादी वाले, आज़ादी के तुरंत बाद ही बन जाता। प्रभु श्री राम टेंट से तभी आज़ाद हो गए होते। वैसे ये सब राम भक्त देख रहे हैं, इन लोगों का नाटक दे रहे हैं। एक राक्षसों का नाटक होता है ना, भगवान को फंसाने के लिए, तो हो रहा है ऐसा नाटक। और भक्त लोग सब देख रहे हैं, पेलेंगे,
बराबर पेलेंगे। अब नहीं मालूम, हम तो इंतजार में हैं कि एफआईआर कब होगा और एफआईआर के बाद किसका घर तोड़ा जाएगा, किसका घर तोड़ा जाएगा, बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी। आस्था की बुनियाद पर आपने सब कुछ कर दिया, अब आस्था की बुनियाद पर क्या यह भी बर्दाश्त किया जाएगा? यह सरकार को तय करना है। एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है, और फिर एफआईआर अगर होगा तो या गोली चलेगी पैर पे या बुलडोजर चलेगा घर पे। अरे बकरीबाज, तू क्यों बेगानी शादी में दीवाना बन रहा है? सरकार का काम है, सरकार करेगी। 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है, और जो भी शामिल होंगे उनको भी पेला जाएगा। तू क्यों अपना मूड खराब कर रहा है? तुझे तो जो मस्जिद की जमीन मिली है उस पर फोकस करना चाहिए, उस पर अस्पताल, स्कूल, मदरसा बनवाने पर ध्यान देना चाहिए, और सिसोदिया को देखभाल के लिए दे देना चाहिए, जिससे खुश हो जाए आप। ये तैयार हुआ है, कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग जो बड़े लोग हैं, जिसमें अनिल मिश्रा हैं, चंपत राय है, हेमंत राव है, उन पर तैयार नहीं किया। देखिए, आपसे मैं पूछता हूँ, बाबरी मस्जिद का चंदा इकट्ठा हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके बारे में पूछो। कोई पूछ रहा है? ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, केवल मुस्लिम मतदाताओं को लुभावने के लिए सनातन संस्कृति पर हमले कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है भ्रष्टाचार, कदाचार पर जीरो टॉलरेंस। लेकिन बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ, उस पर पूछो। तो क्या एफआईआर में बड़े लोगों का हम आपसे पूछ रहे हैं, आप पुलिस है कि हम पुलिस है? पुलिस प्रशासन निष्पक्षता के साथ जांच कर रहा है, लेकिन बाबरी मस्जिद पर एक सवाल पूछो उन लोगों से जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस में तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की राजनीति कर रहे हैं। उनसे पूछिए एक बार कि पैसे कहाँ गए। उस पर उनका घंटा जवाब होगा, उस पर वो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वोट बैंक थोड़ी ना खराब करना है उस पर बोलकर। बाकी राम मंदिर में जो लोग चोरी किए हैं, सरकार उनको सजा देगी, जो भी कानून के हिसाब से होगा। भगवान उनको नहीं बख्शेगा, उनको पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिलेगा इस घटिया हरकत के लिए। जो लोग पकड़ लिए गए हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं पकड़े गए हैं, लोगों का कहना है कि बड़ी मछली, छोटी मछली, ये वो सब आएंगे, सब पकड़े जाएंगे, क्योंकि जो भी किए होंगे एक सर्कल बनाकर किए होंगे कि हम उठा रहे हैं तुम मत बताना, हम यहाँ चुरा रहे हैं तुम मत बताना। तो एक सर्कल के हिसाब से हुआ होगा। उस सर्कल में 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, या जो भी हैं, सब आएंगे और सब की अच्छी से खातिरदारी होनी चाहिए। मैं काजी नासिरुद्दीन, शहर काजी बड़नगर, भी शहरवासियों को और सभी जो मीडिया चैनल है उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अडान मोहल्ले का जो अखाड़े का जुलूस निकला था, उसमें जो आगजनी या जिस तरह के वो स्टंट बतलाया गया है उतना ज़्यादा नहीं था। वो सिर्फ 2-4 पटाखे थे, और वो भी एक वैन को, पुरानी वैन में वो ग्लू से चिपका कर कांच वाच लगा दिए गए थे और उनको विस्फोट किया गया था। उसमें ये अखाड़े का वो हर साल होता है, वो इसको अब थोड़ा सा बढ़ा के कर दिया गया। मियाँ, आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या? यहाँ वो वाला बहाना नहीं चलेगा कि मेरा अब्दुल तो इनोसेंट है, पागल है, बेचारा है। यहाँ तो सब साफ साफ दिख रहा है कि एक वैन को क्रेन से लटकाया गया है, उसमें विस्फोटक भरा गया है, फिर उड़ा दिया गया है। जैसे पोर्कियों को ट्रेनिंग मिलती है उड़ाने की, वैसे पाकिस्तान से भी खबर है कि वहाँ भी कुछ आपस के ही पिल्ले आपस में ही एक दूसरे को उड़ा रहे हैं। उस खबर को बाद में कवर किया जाएगा, क्योंकि वो तो उनका आपस का मामला है। भाई लोग हैं, आपस में फट जाते हैं 2-4 कोनों, फर्क नहीं पड़ता उनको। पुलिस ऐसे ही करती है। आप देख सकते हैं ये बड़नगर का इलाका है, जहाँ पर उन्होंने विस्फोट जो 40 फीट ऊपर क्रेन से बांधकर गाड़ी में विस्फोट किया था, उनका हक ऐसा होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मामला मध्य प्रदेश के बड़नगर का है, जहाँ मुहर्रम के जुलूस में एकदम आतंकियों वाला काम किया गया, बमबाजी वाला। फिर पुलिस ने गिरफ्तारी भी की और उन लोगों को शहर में परेड भी करवाया जहां ऐसे घटना किए थे लोग। इसी बात पर ये शहर का जो काजी है वो सफाई दे रहा है कि ये तो छोटी सी घटना है, इससे क्या हो गया। बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं, जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, केवल लूटते हैं। आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ शुरू कर देते हैं। हम उल्टा करते हैं, जैसे ही सरकार बनती है हम काम करना शुरू करते हैं। इसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। कि लोग तो तारीफ करते नहीं इनकी, वो तो सीधा
थप्पड़ बजा देते हैं। पंजाब में आपने बोला था 1000 देंगे, देंगे अगले चुनाव के पहले दे देंगे, 5 साल में देंगे कहा था। फिर ये होगा कि पंजाब में चुनाव आएंगे, 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी ये डिक्लेरेशन करेंगे कि 1000 रुपए दिए जाएंगे। मान लो करते हैं 6 महीने पहले, सपोज 6 क्यों, मैं कह रहा हूँ मान लो 2 महीने पहले करते, वैसे तो बहुत जल्दी कर देंगे, मान लो 2 महीने पहले करते हैं, क्या गलत है? हम बंद तो नहीं करते कोई स्कीम चालू करके, आज तक बंद की ना घुघरू सेठ, ना तुम बंद नहीं करते हो, स्कीम हो या फिर हो बकलोली, वो चलती ही रहती है, बस जनता तक नहीं पहुंचती। पंजाब में तुम पूरा होने वाले हो, लेकिन महिलाओं को किया गया वादा 1000 रुपए का वो नहीं पूरा कर पाए हो। वैसे पूरा तो कोई सरकार नहीं करती, कोई पार्टी नहीं करती, लेकिन ढीठपना सब पार्टियों में इतना नहीं है। वो मान लेते हैं कि नहीं हमने नहीं किया, लेकिन घुघरू सेठ ये तो ढीठ बंदा है, ये मानने वाला नहीं है, ये कुछ ना कुछ बहाना देता ही रहता है। वैसे ये सब ढीठपना, ये सब घुघरूगिरी दिल्ली वालों को समझने में 10 साल लग गए, लेकिन उम्मीद है कि माहौल जैसा दिख रहा है कि पंजाब वाले 5 साल में ही समझ गए हैं और थप्पड़ बजाने के लिए रेडी हैं। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या समझते हैं आप लोग इस घुघरू सेठ के बारे में, इसके रंग बदलने के बारे में? आजकल ये राम मंदिर घूम रहा है, राम भक्त बन रहा है, हनुमान भक्त बन रहा है। अब देखो दादी के ऊपर इसके क्या बीत रही होगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल खुश नहीं होंगी। उनको लगता है कि मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया है, तो वो तो खुश नहीं हो रहे होंगे पोते की इस हरकत से। क्या कहते हैं, क्या समझते हैं इस घुघरू सेठ के बारे में? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सोच के देखो, जब 1950 में देश आजाद हुआ था, 1950 में देश आजाद हुआ था, दिल्ली को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं हम लोग। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, 75 साल हो गए। आज 175वीं वर्षगांठ के ऊपर अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है सबका। गाय से दूध तो सारे निकालते हैं, हम बैल से दूध निकाल के ले आए। इन्होंने कहा कि एक बुलेट ट्रेन चालू करेंगे, बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद तक की ये गाड़ी होगी, और मेरी जो गुना भाग दिखाती है, इस ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद तक यात्रा करने के लिए एक तरफ का एक आदमी का 75,000 रुपए का किराया होगा। अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर किसी का चाहे 10 लाख रुपए का भी ऑपरेशन अगर होना है, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपका ऑपरेशन मुफ्त में होगा। अस्पताल बनवाए, उसमें बीजेपी वालों के भी पढ़ते हैं, कांग्रेस वालों के भी पढ़ते हैं।